अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेजिटेबल पराठे, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बग़ैर आटा गूंदे आपने इसका बैटर बनाना है और वेजिटेबल ऐड करनी है। और आप देखें, इतनी कम क्वांटिटी में आप इतने सारे पराठे बना लेंगे वेजिटेबल के। तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। जब खाना कुछ ख़ास खाने का दिल नहीं चाह रहा हो तो ये वेजिटेबल पराठा बनाएं और खाएं। बहुत यमी, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, इसमें जो सब्ज़ियाँ डली हैं वो भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। और आप देखिएगा कि मैंने कितना कम बैटर बनाया, उस बैटर से मैंने कितने सारे पराठे बना लिए। और ये घर में सबको बहुत पसंद आते हैं। आप लोग भी ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे वीडियो, हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वेजिटेबल पराठा हमने कैसे बनाया है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि इस तरह के बैटर वाले पराठे, चाहे आप वेजिटेबल के बनाएं, चिकन के बनाएं, बैटर वाली कोई भी पराठा आप बनाएं तो ये हमेशा नॉन स्टिक पैन में बनते हैं। ये आप तवे पर या सिल्वर के फ्राई पैन वगैरह में नहीं बना सकते। तो ये चीज़ जो है, कोई भी शेफ़ कोई भी रेसिपी बताते वक्त आपको ये बात कंफर्म नहीं करते, लेकिन इसलिए जब मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ तो लाजमी सी बात है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊँगी ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो और आप मुझसे ये ना कहें कि हमारा तो पैन में जाते ही पराठा ख़राब हो गया। तो नॉन स्टिक के बगैर ये रेसिपी बिल्कुल मत बनाइएगा। तो मैंने सबसे पहले एक अंडा लिया है, एक गिलास दूध लिया है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ईस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के। चीनी लेंगे 1 खाने का चम्मच भर के। नमक लेंगे 2 खाने का चम्मच। और उसके बाद हम मैदा लेंगे। मैदा जो है मैं लूँगी तकरीबन 2 गिलास भर के। जिस गिलास से मैंने दूध लिया था ना, तो वही 2 गिलास भर के मैंने जो है मैदा छान के पहले से रखा हुआ था और वो मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और इसमें फेंटते जाएंगे हम बीटर से। उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे अदरक पाउडर। वो मैंने हम वेजिटेबल के साथ एंड में डाला था, आप अभी भी ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वो डलेगा तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच अदरक पाउडर और 1.5 खाने का चम्मच लहसुन पाउडर। इन सबको हम मिक्स करके बैटर को ना उसके राइस होने के लिए रख देंगे। जिसे हम पनीर उसका पिज़्ज़े का डो बना के रखते हैं, उसको फूलने के लिए, राइस होने के लिए, इसी तरीके से इसको भी रख देंगे तो ये बैटर भी काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। फिर 2 घंटे बाद हम इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। 2 से 3 घंटे लग जाते हैं इस तरह के बैटर को राइस होने में। अच्छा, 2 गिलास आप नीम गर्म पानी ज़रूर रखिएगा क्योंकि पूरा 2 गिलास इसमें नहीं जाएगा। हम जो है तकरीबन मैंने डाला था 1 से 1.5 गिलास पानी बैटर बनाने के लिए। सिर्फ दूध से ही काम नहीं चलेगा, बैटर बनाने के लिए हमें 1 से 1.5 गिलास पानी लेना है, जितना हमारा मैदा है ना। क्योंकि गाढ़ा बैटर तो रखवाना नहीं है हमें, बहुत ज़्यादा जैसे गूंदे हुए आटे की तरह तो नहीं रखना हमें। लिक्विड जो है इसका थोड़ा थिक थिक सा रखना है। तो मैंने तकरीबन 1.5 गिलास नीम गर्म पानी डाला था और थोड़ा थोड़ा पानी और मैदा डालती गई और इस तरीके से बीट करती गई मैं। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम बस इसको ढक कर रख देंगे। और ये देखिए, हमें बस इसे इतना ही जो है ना गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा या इससे कम पतला नहीं रखना है। देख लें आप इस तरीके से। देखिए भाई, हमारा बैटर तैयार हो गया है 2 घंटे बाद, इतना थिक थिक सा। अब हम इसमें सब्ज़ियाँ और चिकन वगैरह बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने शिमला मिर्च ली थी एक मीडियम साइज़ की, उस तरह से कट कर लिया था, ये मैं डाल दूँगी। हरी प्याज की मैंने 3 टहनियाँ ली थी पूरी प्याज पत्ते के साथ, उसको मैंने काट लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और उसके बाद जो है मैंने चिकन ली थी तकरीबन 1 पाव के करीब, उसको मैंने बॉईल कर लिया था लहसुन डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, नमक डाल के, और उसको उस तरीके से पीस कर लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 अदद पीस ली थी, उसका पेस्ट है वो मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच। अगर आप चिकन ज़्यादा डालना चाहें तो 1 पाव से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने अपने बैटर के हिसाब से सब चीज़ें ली थी, लेकिन मैंने चिकन कम इसलिए ली कि मुझे वेजिटेबल ज़्यादा पसंद है। और चिकन पाउडर हम लेंगे 2 खाने के चम्मच भर के, ठीक है। और उसके बाद चिली फ्लेक्स डालेंगे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून। मैंने जो है इसमें दोबारा से ऐड किया था 1 टीस्पून, क्योंकि मैंने टेस्ट किया था थोड़ी सी
पैन में इसको लिक्विड को डाल के ना, तो मुझे नमक कम लग रहा था। आप लोग भी पकाने से पहले नमक चेक कर लीजिएगा और फिर अगर कम लगे तो और ऐड कर दीजिएगा। और लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर मैंने इस टाइम डाला है, लेकिन आप अगर चाहें तो शुरू में भी डाल सकते हैं। बस अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारा बैटर तैयार हो चुका है। बस पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसको हम ब्रश से ऑयल या घी जो भी आप लगाना चाहते हैं बस हल्का सा टच करेंगे। और उसके बाद मैंने एक पराठे के लिए 2 चम्मच बैटर लिया था और उसे फैला दिया था पैन में, और आपके सामने वो कितनी खूबसूरत सा पराठा बन के तैयार हुआ था। अच्छा, हर पराठे को सिकने में तकरीबन 5 मिनट लगे थे, जब तक एक साइड से हमारा अच्छे से सिक ना जाए। आप दूसरी तरफ बिल्कुल मत पलटाइए, और दूसरी तरफ पलटाते हुए भी ब्रश से या फिर अपने स्पैचुला की मदद से ऊपर ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर दीजिएगा, बिल्कुल टच करना है हमें। अब हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन एक साइड से पकने में 3 से 4 मिनट लगे थे, ठीक है। और दूसरी तरफ पलटाने के लिए आप पहले देख लें कि नीचे से सिक गया है, तो फिर आप ऊपर से दोबारा घी या ऑयल से ग्रीस करें ब्रश से और फिर से पलटा दें। तो इस तरीके से ना 3 से 4 मिनट नीचे एक तरफ से सिका था, दूसरी तरफ से भी ऐसे सिका था, और फिर हमारा वेजिटेबल पराठा बन के तैयार हो गया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। और आप देखें बिल्कुल गोल शेप में, और कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे और कितनी सारी क्वांटिटी में बने। तो और एक अंडा और एक गिलास दूध से ही इतने सारे जो है वेजिटेबल पराठे बनाइएगा, और ये इतना सॉफ्ट था, बिल्कुल केक की तरह। और आप इसको सलाद के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, या चटनी के साथ, पुदीने की, जैसे भी चाहें आप खाएं। और अगर रूखा ऐसे ही भी खाना चाहें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग लेके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।